Assalamu alaikum everyone. I am making this small video to guide you how you will go with your first proposal working. People are finding it difficult, so I thought of giving some guidelines. So we want to search a paper and we want to go for some research. So first thing is Google, and you can always go with Google Scholar, right? Scholar, you just type here Scholar and enter it. So you'll get Google Scholar. Once it's there, suppose you want to work for any topic. For example, you want to see what are the factors that determines GDP, gross domestic product. For example, we talk of this search. Yeah. What determines the economic size of nation worldwide? Determinants of nation's share in world GDP. The factor affecting GDP in developing countries. Case of Tanzania. For example, आपको ये लगता है कि ये आर्टिकल अच्छा है, तो there are two things which you have to see. One, कि कौन से जर्नल से लिया गया है, right? So you can see this is the name of the journal, right? Control C करें इसे और यहाँ पे खोलें आप गूगल पे HJRS. ये क्या है? HEC का जो है वो जर्नल्स का ये सॉफ्टवेयर है जो ये चेक करता है कि कौन सा आर्टिकल या कौन सा जर्नल ऑथेंटिक है. इसको मैंने क्लिक किया, ये फर्स्ट वाला जो है इसको क्लिक करें, ठीक है, इसे ओपन कर लें एंड देन टाइप द नेम देयर, ठीक है, एंड फाइंड द जर्नल, राइट, एंड देन सी व्हाट हैपेंस. अनएबल टू फाइंड जर्नल, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो जर्नल है ये वाला ये ऑथेंटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू HGRS. ये पाकिस्तान का लेवल है जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं जर्नल्स को. बेस्ट W कैटेगरी होती है, सेकंड बेस्ट X कैटेगरी होती है, फिर Y कैटेगरी होती है और Z कैटेगरी जो होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, Y तक एक्सेप्टेबल होते हैं. तो हम कोई एक और करते हैं, इसी को हम जर्नल, यहाँ पे जर्नल भी लिखते हैं, राइट. ये आ गया, इसको चेक करें, ये आ गया. इसकी आप इस कॉलम पे कैसे अभी बैक कर दें, इसकी आप रैंकिंग कर लें, रैंकिंग पे देख रहे हैं रैंकिंग. तो आपके पास कुछ ना कुछ यूरोपियन ये जर्नल हैज़ SJR 0.095 और दिस, ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी रैंकिंग की. एंड यहाँ से आप देख लें कि अगर वो HGRS पे नहीं भी है तो वो कहीं और पड़ा हुआ है या उसकी रैंकिंग क्या है वगैरह वगैरह. सो द डिटेल्स कैन बी देयर. तो ये तो जर्नल की ऑथेंटिसिटी के ऊपर है, ठीक है. अब यहाँ से इस आर्टिकल को देखना है, देयर आर टू वेज, या तो इसको क्लिक कर दें या इसको क्लिक कर दें. सो ये PDF है आपके पास, राइट. लेट्स सी दिस. इसे क्लिक किया मैंने, सो ये आ गया आपके पास आर्टिकल, राइट. 11 सफ़ों का आर्टिकल है और ये लिखा है इसने, और ये जो है चाइना का किसी कोई है राइटर जिसने लिखा है, और ये है एब्स्ट्रैक्ट. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ economic growth. The study intend to analyze the factors that affect GDP in developing countries, whereas Tanzania selected representative. Keynes model, ये सारी कहानी है. उसके बाद यहाँ पे ही लिखा होता है the most common GDP tends to continuous growth with a period of acceleration and deceleration, some occurrence, और ये सारा अभी इसी में से ही आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो ये लिखा हुआ है Tanzania GDP is developing countries influenced by consumption, government final expenditure and household final expenditure. कंजम्पशन को डिफाइन भी किया हुआ है. एंड एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैज टू बी such an increase in oil prices, power shortage, ये सारा. तो ये जो लास्ट लाइन्स है ये आपको बता रही है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिटेल. वैसे आमतौर पे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी डिटेल दे भी दी जाती है, मतलब वो लिखा जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब आगे चले जरा आर्टिकल देखें कि क्या हुआ है इसमें. लिटरेचर रिव्यू डेवलपिंग कंट्री किस तरह डिफाइन किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी ये बता रहा है कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं, लिटरेचर क्या कहता है इनके लिंक के बारे में.
ठीक है। उसके बाद आगे चले, मॉडल एंड डेटा। तो ये केनेजियन मॉडल को पहले डिस्क्राइब किया हुआ है, उसी को लेके चल रहे हैं मेरे ख्याल में, आप इसको पढ़ेंगे। एंड हियर वी गो विद द मॉडल। कंजम्पशन इन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन वाई माइनस टी। वाई माइनस टी क्या, डिस्पोजेबल टाइम सीरीज डेटा है, और ये सिंपल आपकी जो है वो इंसाइड फिगर में देखेंगे तो आपको कंजम्पशन का फंक्शन। इन्वेस्टमेंट डिफाइन की हुई है, म्यू नॉट प्लस म्यू वन आर प्लस फाइव ऑफ डेल्टा वाई टी माइनस वन। आई जो है वो इन्वेस्टमेंट है, आर जो है वो इंटरेस्ट रेट होगा, और वाई टी माइनस वन लास्ट ईयर जीडीपी होगी। ठीक है, ये सारा मॉडल भी तो बहुत ही आसान आर्टिकल है जो सामने पड़ा है मेरे। और फिर इस तरह से ये मनी मार्केट दी हुई है। इसके बाद ये तो सिंपल जो आई तो उसका मॉडल नहीं है, केनेजियन मॉडल उठा के वही सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखी हुई है, फंक्शन एंड वेरिएबल्स। तो इनका जो उन्होंने फंक्शन बनाया है, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ सी आई ए। तो सी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आई दूसरा, ए तीसरा वेरिएबल है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि वाई जो है वो जीडीपी है, और एफ ऑफ सी जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ कंट्रीज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, हल्का आर्टिकल लग रहा है ये, इसकी लैंग्वेज भी ऐसी है, बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा, ये बहुत ईजी लिखा हुआ है। The paper directly estimate the Keynesian model specified equation 6 to 8 and source of data and value। तो अब आप देख लो कि इसके अंदर इन्होंने आगे जो है ना ये बताया होगा कि ये जो हमने वेरिएबल्स दिए हैं ना, ये वेरिएबल्स कहाँ से लिए, इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, और क्वांटिफिकेशन कैसे की हुई है। ठीक है, और ये सारा कुछ फिर रिजल्ट्स भी बताया होगा कि दिस पेपर सॉफ्टवेयर ईव्यूज यूज़ किया हुआ है, मल्टीवेरिएट इकोनॉमिक मॉडल यूज़ किया हुआ है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जीडीपी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। द स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक डेटा यूज्ड टू रिसर्च कंटेन्स जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट डेटा ऑफ तंजानिया एंड रैंडमली सेलेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज आर रैंडमली एज अ रैंडमली, ये नहीं रैंडमली सिलेक्ट किया हुआ है तंजानिया को। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नेमली कंजम्पशन, CONS कंजम्पशन को शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट INV से, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर यूज्ड टू एस्टिमेट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, determine how those factors impact GDP. Since the data is a time series to run the regression first unit root test. अब ये जो चीज़ें ना ये आपको मैं फिर आप मुझे इंडिविजुअल मुझसे मीटिंग करेंगे। टाइम सीरीज में हमें यूनिट रूट टेस्ट करना पड़ता है, स्टेशनैरिटी डाटा की चेक करनी पड़ती है, और फिर हमें जो है ना उस मॉडल को लगाना होता है, ADF लगाना पड़ता है। ये आपकी इस वाली बुक के अंदर तो नहीं है आपके इस कोर्स में, लेकिन ये इसको करना कोई मुश्किल नहीं है, तो हम प्रोजेक्ट के लिए कर भी सकते हैं। बेहतर है कि आप क्रॉस सेक्शन डेटा ही पे रहें ताकि ये टाइम सीरीज की मसले ही ना पड़े। सो हियर वी गो, ये देखो एस्टिमेशन भी कर ली इन्होंने। तो इस तरीके से मतलब ये तो एक आर्टिकल है ना, आप इसी काम को पाकिस्तान के लिए रेप्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन दैट इज डन। इसके अलावा अगर आप इसकी रेफरेंसेस पढ़ो ना तो वो भी आपको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेफरेंस है 2000 का, टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, ये जो बुक है, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो कुछ ना कुछ आपको जब आप रीडिंग करते हो तो वहां से आपको यहाँ से भी मटेरियल मिल रहा होता है। तो ये एक आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब आप सपोज करो कि आपने इसको डन कर लिया है, कि आपको लगता है कि यही काम करना है, तो आप पीछे जाए जरा, ये आपने किया था ना, तो आप इसी आर्टिकल को फर्दर जो है वो 2-3 और सोर्सेज के साथ, यानी 2-3 और आर्टिकल इसकी कनेक्शन में निकाले। वही मैंने आपसे कहा, इसके रेफरेंसेस से भी आपको आर्टिकल मिल जाएंगे या फर्दर सर्चिंग से भी मिल जाएंगे। तो गूगल सर्च इज मोर देन इनफ टू वर्क आउट विद योर डेटा एंड प्रोजेक्ट। तो ये हो गया बस, और तो कुछ नहीं है, इसमें सर्चिंग का ही मसला हो रहा है। फिर डाटा जो है वो आपको WDI की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स की वेबसाइट पे, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा। या आप डाटा ड्रॉप करो, और या अगर आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करना चाहते हो तो आप गूगल पे लिख दो कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द टाइम सीरीज डेटा ऑन GDP इन पाकिस्तान, सर्च कर लें। सो ये आपका सर्च आ गया, ये आपको सोर्सेज बता रहे हैं, इकोनॉमिक डेटाबेस ऑफ कंट्री, ये आप खोलोगे इसमें से ढूंढोगे, इसमें से मिल जाएगा। एंड ये भी को CICL सारा कुछ सीधा। तो बस यही है, इसको कर लें। थैंक यू।